दोपहर की राम राम दोस्तों। अभी मैं ऐसी शख्सियत से मिलने आया हूँ जो कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं और जो शहर में जो चर्चा चल रही है अभी कि ये लोग खंडवा हित में तो एकजुटता नहीं दिखाते हैं और भोपाल पहुंच जाते हैं घेराव करने विधानसभा का। कल किसी भाजपा के नेता ने भी ये कटाक्ष लिखा था कि यहाँ तो एक एकजुटता हो जाओ, उसी को लेकर हमारी ऐसी बातचीत हुई थी। तो हमारी दीदी रचना तिवारी जी हमें आज मिली है, तो उनसे हम ये चर्चा करने आए हैं कि आप खंडवा हित के लिए क्या कर रहे हैं। आप तो वहाँ पहुँच जा रहे हैं भोपाल। नहीं भैया देखिए, जब लोकल स्तर की कभी बात होती है तो हम हर मुद्दे को उछालते रहे हैं, बात करते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं, चाहे वो। और अभी तक तो मेरी ऐसी विडम्बना रही है कि या सौभाग्य समझ लें कि मेरी अभी तक आमना सामना जो हुआ सिर्फ महापौर मैडम से हुआ। हमने कभी भी पब्लिक प्लेस पे विधायक का महोदय को नहीं देखा। मेरी आज तक कभी उनसे दो मतलब आमने सामने किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर बहस नहीं होती रही, चूंकि सिर्फ 50 वार्ड महापौर के हिस्से के नहीं है, ये 50 वार्ड से विधायक भी जीती हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी मेरे को ऐसा लगता है कि विधायक महोदय को भी पब्लिक प्लेस पे आना चाहिए, कम से कम जन समस्याओं के लिए समाधान करना चाहिए। विधायक जी तो देखो दिन भर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी, हर कार्यक्रम में शिरकत करती हूँ। मैंने तो अभी तक उनको पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों में ज्यादा जाते देखा है, जन समस्याओं के लिए तो मैंने अभी तक नहीं देखा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ एज ए व्यक्तिगत तौर से कि अमृता भाभी से हम लोग रूबरू होते हैं, महापौर को लेकर भी हमने, और मेरी अभी तक, मुझे आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितने भी धरना आंदोलन प्रदर्शन जितने भी किए हैं महापौर के समक्ष करे हैं। मगर जब हम शहर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो विधायक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कम से कम विधायक महोदय का भी सामने आना चाहिए। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो पति हैं मुकेश भैया, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सक्षम लगते हैं विधायक पद के बजाय भाभी के, बल्कि वो प्रतिनिधि हैं। मगर जैसे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक मीटिंग चल रही है, वो बार बार बाहर आ रहे हैं गुस्से में और फिर वापस अंदर जा रहे हैं और उनको उनके कुछ खास अंदर ले जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमिका एक विधायिका की होना चाहिए वो उनके पति की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस त्रिकोणी महिला शक्तियां बैठी हुई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष प्रतिनिधित्व ज्यादा है, महिला प्रतिनिधित्व कम है यहाँ पर। आपको कैसा लगता है भाई? आपको क्या लगा? ऐसा तो नहीं कि अंदर से वो लग रहा हो कि विधायक मुकेश तन्वर सोच रहे हो कि मैं विधायक का मतलब रहता है ना। आप मेरे को अभी लगता है भैया, मेरे को लगता है 1.5 साल हो गए होंगे, 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा विधानसभा चुनाव के। आप बताइएगा कि आप महापौर के डिबेट सुन लेंगे, आप उनको बाइट देते सुन लेंगे, किसी योजना के शुभारंभ की बात करते सुन लेंगे, किसी योजना के लिए बात करते होंगे। अभी तक 1.5 साल में विधायिका का मुझे कोई वीडियो बताइए आप ऐसी कोई सी। आप ये देखिए कि उनके जो जनप्रतिनिधि, उनके पति, उनको 15 किलोमीटर दूर के गड्ढे दिखे, तुरंत एकदम कैमरा फोकस करो हुआ वो, और आपको शहर के गड्ढे नहीं दिखे। आप ये देखिए कि जो पैच वर्क अभी कल ही का पेपर पढ़िए, मैं साक्ष्य के जैसा मैं आपको बताती हूँ और बताती हूँ, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको साक्ष्य के साथ बात करूंगी। अभी पैच वर्क हुआ नवंबर में, मात्र 1 महीना हुआ है इंदौर रोड, इंदौर नाके पे वो पैच वर्क उखड़ गया। कौन है उसका जिम्मेदार? ये टैक्स का पैसा किसका है? जनता का। वो तो पीडब्ल्यूडी है, तो वही मतलब आप ये देखिए कि आप एज ए जनप्रतिनिधि, आपका यहाँ के आला अधिकारियों पे आपका पकड़ नहीं है, आपके अफसर आपसे नहीं समझ पा रहे। आप ये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बात करें, आप जब मीटिंग करते हैं तो आप बार बार उछल के बाहर आते हैं और फिर आपको पकड़ के अंदर ले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रशासन पे पकड़ कम है, या तो प्रशासन आपकी नहीं सुनना चाहता है या प्रशासन पे आप पे दबाव नहीं है आपका। अब ये स्पष्ट करना चाहिए। अभी आपका ये संभाग को लेके क्या मतलब? आप जैसे आप भी तो शहर के नागरिक है, पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो शहर हित में जो संभाग लाना है हमें, तो उसमें आप कहाँ तक गए? जैसे घेराव के लिए तो पहुंच गए, शहर में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पे अभी इस विषय पे आपने 1-2 बार, जैसे मुल्लू ने किया है, 1-2 बार आप लोग गए हैं, उसके बाद तो एक्टिविटी खत्म हो गई है। देखिए क्या होता है, ये तो विडंबना है बहुत बड़ी। मुझे तो अच्छा लगता है कि आप लोग विपक्ष से आज भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि संभाग के लिए हम एकजुट हों या संभाग के लिए हमें आवाज उठाना चाहिए। मतलब आज कहीं ना कहीं आप विपक्ष से ये उम्मीद को तो करते हैं कि हम लोग संभाग की बात रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष का ये काम था
हमें तो, मैं तो कहती हूँ, ये अगर ये कहते ना हमें विपक्ष खत्म करना है, हमें विपक्ष कैसे खत्म होगा? आप काम करके दीजिए ना, विपक्ष अपने आप खत्म होगा। मगर आप ये बताइए कि आप हमसे विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि हम संवाद की बात करें? आपको तो ये कहना चाहिए कि आज क्यों हमें आवेदन निवेदन की जरूरत पड़ी। ये कार्रवाई क्या आज की है? संभाग की आज से बात नहीं चल रही, कई सालों से संभाग की बात चल रही है। आप ये देखिए कि क्यों हमारे को विडंबना की, क्यों हमको पेपरबाजी करना पड़ रही, क्यों हमको आंदोलन करने पड़ रहे, क्यों हमें प्रदर्शन करने पड़ रहे। हमें तो ये सौगात में मिलना था। 25 साल से सबसे बड़ा आज खराब लोकसभा जो कहलाता है वो खंडवा लोकसभा कहलाता है। बुरहानपुर, नेपानगर ये लोकसभा नहीं कहलाता। जब भी लोकसभा का टैग लगेगा, जब खंडवा लोकसभा कहलाएगा, तो ये तो खंडवा की उपलब्धि में था। आपको हमको गिफ्ट करना था संभाग यहाँ के महापौर और सांसद जी से। अभी जैसे कहा कि एक सांसद प्रतिनिधित्व मंडल जो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो आप ये बताइए ना, विधायक अलग मिल रही हैं, महापौर अलग मिल रही हैं, सांसद महोदय अलग मिल रहे हैं। जब आपके बीच में सामंजस्य नहीं है तो आप खंडवा को क्या एकजुट कर पाएंगे? आप क्या हमारे लिए सौगात? आप ये देखिए, बटालियन हमसे चली गई, मेडिकल कॉलेज बटालियन नहीं गई है, फिर टंटिया मामा भील कॉलेज वो जो यूनिवर्सिटी थी ना, हाँ, यूनिवर्सिटी चली गई। गई क्योंकि अपना नेतृत्व कम था और वो राजनीति शिकार हुआ कि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र ज्यादा है। तो उसको देखते हुए मतलब वो जन्मभूमि ही नहीं देखी जिन जननायक ने मतलब युद्ध लड़े तो समाज के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए, उनकी जन्मस्थली को न देखते उन्होंने वोट देने देखा। ये दोनों पार्टी का बोल। हालांकि मेरी अभी उस दिन बीच में कुंदन मालवीय जी से चर्चा की, उन्होंने उनके वीडियो में बोला है कि वहाँ कांग्रेस के विधायक ही जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो आप बोल रहे हो बटालियन अभी नहीं गई है, ये कोई अफवाह है। और निर्माण प्राधिकरण, बटालियन और संभाग तीनों रुके हुए। अभी इनके पास है मात्र 13 दिन, आज से 13 दिन, 30 और 31 तारीख तक की डेट है। जिला परिसीमन का कार्य हो, सीमांकन का काम हो, ये तो पहले से चल रहा होगा। आपको ऐसा लगता है कि हम जब 21 साल में संभाग नहीं ले पाए तो ये 13 दिन में लेके आएंगे? आपको ऐसा लगता है? अभी ये मंडल कमंडल से ऊपर नहीं आ पा रहे भैया। अभी आप ये देखिए, अभी अंदरूनी कला आप ये देखिए, हर दिन पेपर पढ़िए आप, चाहे खालवा से हो, चाहे गुड़ी से हो, चाहे अंदरूनी आवाज में। अभी तो एक नया मुद्दा उछल के आएगा कि जैसे एक चिट खुलवाई गई जिसमें पुनः जिला अध्यक्ष का नाम उठ के आया है। क्या जो भागीदार थे उसके दौड़ में शामिल थे वो 14 लोग क्या स्वीकार करेंगे उस चिट्ठी को? वो चिट्ठी तो एक समझ लो कि खेल एक। अरे देखिए भैया, कहीं ना कहीं मन में डबका तो भर जाएगा ना आपके। आप ही जब मंडल कमंडल ब्लॉक अध्यक्षों से निपट के नहीं आएंगे तो जब तक आप क्यों नहीं होते? मैं तो कहती हूँ कि एकजुट आप क्यों नहीं एक मंच पे आवाज उठा लेते? जब आप मुन्नू राठौर या कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट लामबंद होने का प्रयास करते हैं, आप क्यों नहीं एक फोन पे तीनों, हम करें 4, आप जिला पंचायत भी आपके पास है जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं जो विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये देखिए ना कि आपके पास सांसद आपका है, विधायक आपके हैं, महापौर आपकी हैं, जिला पंचायत आपकी है। तो आप किसकी रास्ता देख रहे हो? आप लामबंद हो जाइए ना। अगर आप उस संभाग के लिए लामबंद नहीं हो और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ ना खड़ा हो तो बात करिएगा, मैं तो साथ हूँ उसके लिए। वो शहर जुट में आप एकजुटता दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी देखिए कि जब सकल हिंदू समाज की तरफ से एक आंदोलन किया गया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए, मैं थी उसमें। जब सकल हिंदू समाज पे, सनातन धर्म पे या आम जनता पर कहीं अहित की बात होगी और शहर हित की बात होगी तो मैं रचना तिवारी सबसे आगे खड़ी मिलेगी आपको। आप करिए तो सही। मैं तो कहती हूँ, मैं आह्वान करती हूँ आपके माध्यम से कि विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, जिला पंचायत हो, जितने भी आपके बहुत सारे वार्ड अध्यक्ष हैं, आप एक बार आह्वान करिए और आ जाइए नगर निगम पर। रचना तिवारी आपको सबसे पहले बैनर लेकर आगे खड़ी मिलेगी कि हमारे को संभाग गिफ्ट में दो, आप तोहफा बनाइए, हमको दीजिए। आप इतने साल का 25 साल से सत्ता ने दिए है आपको चाबी। अभी उन्होंने सांसद जी के करीबियों ने कहा था आज और कल में टाइम ले लेंगे। हालांकि मैंने उनसे ये निवेदन करा कि इस्तीफे लेके जाना। अभी आपको पता होगा कि शिवसेना के विधायक को मंत्री नहीं बनाया तो उसने इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो वफादार थे, मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसी प्रकार खंडवा में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैंने निवेदन करा, क्या आप इस्तीफा देंगे अगर आपको नहीं मिलता है तो? आप इस विषय में क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो देखिए आप कहीं ना कहीं देखो पारिवारिक मुद्दा रहता है, ये उनका विषय है, पारिवारिक एक मतलब उनके बीजेपी का पारिवारिक मामला है ये। मगर क्या होता है अभी जो कहना चाहिए ना कि जो एक हमारे यहाँ के नेताओं को तवज्जो देके जो हमारे यहाँ से गए उनको आप तवज्जो देंगे, उनको आप बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझ जैसे आज मैं खुद भी अपना महसूस करती हूँ कि मैं इतने साल से संघर्ष कर रही हूँ और मेरी जगह किसी और को, नए व्यक्ति को आके बिठा दे तो मैं थोड़ी सी आहत तो होंगी। पर मैं तो धन कलेजा मानती हूँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि हमारे यहाँ से जितने भी गए आपको ने सिरोधार रखा उनको। 25-30 साल का आपने अपने कैरियर आपने दाव पे लगाया और हमारे नेताओं का आपकी छाती पे बिठा लिया। इससे बड़ा सीना आप लोगों को कहाँ मिलेगा। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो साधुवाद करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जितने आपको, जिनको जाना है चले जाएं, जिनको रखना है आप रखो। और आप लोग 25-25 साल का कैरियर जो व्यक्ति अपना कार्यकर्ता दरी से उठा के वहां तक पहुंचता है और आप हमारे गए हुए कल के आए हुए किसी को मंडल बना दिया, किसी को कमंडल बना दिया, तो क्या आप ये, मैं तो धन्यवाद देती हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि ये जो अंतरकलह जो है ना, बीजेपी अंतरकलह से टूटेगी। अभी इस समय जो स्थिति, एक समय में जो हम पर दाग लगे मतलब ये है कि मतलब कांग्रेस के वायरस वहाँ पहुंच गए, बिल्कुल जैसे कोरोना से फैलता है वैसे वायरस से भी फैलता है। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि संगठन में जब तक, और बल्कि इनके पुराने कार्यकर्ता ही कहते थे, चाहे वो सनत कुमार थे, सत्यनारायण जी शर्मा थे, या अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे सबको सुनती हूँ मैं, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनती हूँ, तो और अच्छे कार्यकर्ताओं को। तो वो कहते थे कि जब तक आपके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे आप, जब तक पड़ोसी का सम्मान नहीं कर सकते। अभी आज ये जो नई नीति आ रही है, आप ये देखिए, आप हमारे नारायण पटेल आपके पास, सचिन बिरला आपके पास, छाया मोरे आपके पास, है ना, बहुत सारे ऐसे कई दिग्गज नाम मैं बता सकती हूँ। अब तो मंडल का मंडल तक उनकी पहुंच हो गई है। तो ये तो भैया देखिए, अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अब बीजेपी कहाँ हाशिए पे खड़ी है। आज आप ये देखिए कि उनके, और मुझे आश्चर्य होता है कि उस बाढ़ जो वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं वो सबके सब कल मिलने आए थे सेवादास जी पटेल जी से और सुभाष कोठारी जी से, तो वो मिले नहीं, किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं ऐसा समझती हूँ कि वही ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉकों की समस्याओं को लेकर कभी हाशिए पर खड़ा कर दें, पार्टी को, अपने विधायकों को लेकर खड़ा कर दें, तो मैं समझती हूँ शहर का उद्धार हो जाएगा। शहर का उद्धार इसलिए नहीं होगा जब तक तो चम्मच चमन जो रहते ना, झाड़ू पोछा लगाने वाले, उनकी सोच है कि पहले हम कमा लें, शहर जाए भाड़ में। हम तो इंदौर में बंगला बना लेंगे, भोपाल चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे। तो ये तो खंडवा का मतलब दुर्भाग्य है, उसमें तो मैं बढ़ना नहीं चाहूंगा। मैं तो एक ऐसी, मेरा ऐसा मानना है, बल्कि राजनीति में अब सुधार होना चाहिए। 25 साल से आप, बबलू भाई, आप खुद भी यहाँ बड़े हुए हैं, मेरे को 26 साल इस शहर में आके हुए, बिहार के आई हूँ मैं। आप ये देखिए कि 26 साल में ये 26 वार्ड अच्छे नहीं बता पाएंगे आपको। आज आप ये देखिए, 25 साल सांसद का, 25 साल महापौर का, 25 साल विधायक का, और लगभग 20 साल आपका जिला पंचायत का रहा, 25 से 30 साल, यदि 25-25 भी सबका जोड़ा है तो हो गए 100 साल एक पार्टी का, सबके अलग अलग कार्यकाल है। आप ये बताइए कि किस विधानसभा में आप 25 गांव अच्छे बता देंगे? आप कौन सी 25 किलोमीटर की अच्छी सड़क बता देंगे? 25 ऐसे कौन से वार्ड हैं जो ये कह सकते हैं कि ये वार्ड में एक नंबर? ये देखिए, आप इधर ही घुमा के देखिए, ये स्थिति है। कई बार शिकायत कर चुके हैं कि इसका कम से कम गेट तो सुधरवा दो हमें, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, इसका गेट सुधरवा दो तो कम से कम बुजुर्ग और बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ये देखिए, इतने अच्छे अच्छे गार्डनों का सत्यानाश कर रखा है। ये वार्ड किसका है? ये हमारे माननीय मेरे तो बड़े अच्छे देवर हैं, भाई हैं, अनिल भैया विश्वकर्मा का वार्ड है ये। तो आप ये देखिए तो सही कि कहाँ है आप। किस दिन अनिल भैया घूम के 3 ग्राउंड देख लें, ये स्थिति सभी दूर है। अब ये 25 वार्ड नहीं बता पाएंगे आपको। आप जब बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। आप एक बार कलेजे पे हाथ रखकर आप खुद भी महसूस करिए कि आप कौन सी 25 उपलब्धियां अभी तक बता पाएंगे बीजेपी की। मैं 25 ही बताऊंगा कि अच्छे रोड दिए, 24 घंटे लाइट दी, पानी दिया, फूटता रहता है, कभी कभी नहीं आता है, मट मेला आता है। लेकिन अभी बाईपास के लिए हमें 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, रिंग रोड के सपने देखना पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा किसकी? आम जनता की। रोटी दोनों तरफ सिखाती नहीं, एक ही तरफ सिखाएगी तो रोटी जलेगी। भैया देखिए, मैंने इन्हीं का एक बहुत, बीजेपी के एक नेता का बहुत बड़ा वायरल कहीं हुआ था वो नाम, और वो नहीं मैं कोट कर पा रही हूँ, कहीं मिलेगा किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा जानने की इच्छुक है तो मैं उपलब्ध करवा दूंगी। उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं, शायद वो यहाँ का नहीं था, वो वीडियो कहीं बाहर का था, मगर सभी दूर के लिए लगभग वो तय था कि हमारे कुछ वार्ड, हमारे कुछ क्षेत्र
इतने बीजेपी, कट्टर बीजेपी के अगर हम काले कुत्ते को भी खड़ा करेंगे वो भी जीतेगा। तो ये आप ये देखें कि जब सत्ता को ये गुमान होने लगे तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर महापौर चुनाव हो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि आपने एक नारा सुना था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने बोला। ये खुद की उपलब्धियां नहीं बता पाएंगे। आप क्यों नहीं एकजुटता होकर पा रहे हैं? मेरा मतलब आप जो पूछ रहे थे ना कि विपक्ष पे इतना भरोसा क्यों है, क्योंकि मोदी जी ने 2014 के भाषण में कहा था कि विपक्ष का होना मजबूत जरूरी, क्योंकि आपने देखा होगा बीजेपी विपक्ष में थी, लड़के पक्ष में आई, क्योंकि जनता का समर्थन मिला कि नहीं हमारी आवाज है, जनता की आवाज होता है विपक्ष। तो जो आप बार बार, जैसे आपने कई बार मुल्लू भाई ने बोला कि पक्ष की बात किया करो, तो पक्ष गलत चलेगा तो एक आशा रहती कि विपक्ष को हम कब पक्ष में लाएंगे, तो उस बीच उसके लिए आप जा नहीं पाते हैं। हम जब भी टोटल आते हैं हम लोग नाली सड़क बगीचों में आ जाते हैं। बड़ी जो मूलभूत सुविधा, संभाग आ गया, आप क्या सोचते हो संभाग आने से क्या प्रॉफिट होगा? संभाग आने से कम लगभग ये होगा कि आज जो हमारे बहुत सारे मुद्दों के लिए हमको आज इंदौर संभाग हमारा लगता है, आज छोटे छोटे जो जिला स्तरीय काम होते हैं वो आदमी वहाँ परेशान हो रहा है उसके लिए। आज आप ये देखिए कि संभाग होने से हो सकता है कि रिंग रोड और बाईपास की उपलब्धि हमें मिल जाए। दूसरी चीज मेरा को जो ऐसा लगता है कि संभाग हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज सबसे बड़ा जंक्शन हमारे पास है, मेडिकल कॉलेज और सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास है। आज आप ये देखिए कि बरसों बाद हमारे पास पासपोर्ट कार्यालय हमारे पास खुल चुका है। मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मेडिकल कॉलेज नाम का तो है नाम का है नाम का है, आप ये नहीं कहें, क्योंकि वहाँ तो विधायक को नहीं पहचानते हॉस्पिटल में। नहीं, क्योंकि ये आप ये देखो ना, अगर इतनी देर अगर ये किसी मुंडन, शादी, ब्याह या किसी फैमिली फंक्शन में जाने के बजाय, मैं कहती हूँ कि मत करो कुछ। मैं तो विपक्ष में होने के बाद सत्ता पक्ष को ये सलाह देने की थोड़ी सी गुस्ताखी कर रही हूँ, कुछ मत करो, आप एक बार पेपर पढ़ा करो सब तरह के। मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ की मीडिया जो कमियां उजागर करती है ना, आप एक दिन आपको समझ में आएगा। आप ये देखिए कि हमारे पास अभी, आप परसों का पेपर पढ़िए, मैं अभी पेपर लाई नहीं, परसों का पेपर पढ़िए, 64 साल से हमारे पास एक पता नहीं मैं नाम भूल रही हूँ, जिसमें कोई मृत व्यक्ति की जांच होती है कि वो किस वजह से मरा। हमारे पास 65 साल से उस व्यक्ति की, स्पेशलिस्ट की यहाँ वो है ही नहीं, पोस्टिंग ही नहीं है। कारण क्या बता रहे हैं कि हमारा जिला अस्पताल वो स्पेशलिस्ट में नहीं आता है। आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेज में हमारे पास एक क्या ना, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास ओटी की सुविधा नहीं है। आज भी अभी परसों का पेपर पढ़ी है, वो एम्बुलेंस के चक्कर में वो पूरे गांव में घुमाता रहा, वो आदमी बच्चा मर गया। मतलब ये स्थिति है। अरे भैया, आपको जनता ने यहाँ के जिताया, आपको सिरोधार रखा है, आप कम से कम महीने में एक बार आप जिला अस्पताल पहुंच जाइए, एक बार मेडिकल। हो सकता है बार बार जाएंगे तो वहाँ के लोग पहचानने लगे आपको कि यही है विधायक, यही है महापौर, यही है सांसद। आपको देखा सांसद महोदय जी किस दिन आपके यहाँ पे आपको जिताया था, खंडवा शहर ने आपको फिर दूसरी बार स्वीकार किया। पीडब्ल्यूडी किसके क्षेत्र में आता है? उनके सांसद महोदय के उसमें दबाव में आएगा। पीडब्ल्यूडी जैसे खंडवा विधानसभा में किसके क्षेत्र में आएगा? अपने हमारे क्षेत्र में आएगा। वो उसकी लाइबिलिटी किसकी, मतलब उसका विधानसभा की, विधायक की होती है ना। हाँ। उसके बाद आप जाओ, माइनिंग जो होती है, हाँ, वो किसके? देखिए, खंडवा जिले से अगर बात करें, विधानसभा की कर रहा हूँ मैं, विधानसभा विधायक महोदय की ही जिम्मेदारी है ना। हॉस्पिटल के दौरे की जवाबदारी विधायक महोदय की जिम्मेदारी। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो आप एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के हिसाब से पूछ रहा हूँ, लेकिन जो पीड़ा है ना जनता जनार्दन की, वो ये भी है कि ये लोग दौरे नहीं करते हैं। देखो भैया, हम जैसे कई बार क्या होता है, एक छोटा सा एक चेन सिस्टम होता है, जैसे 50 वार्डों की जिम्मेदारी महापौर मैडम की रहेगी, उसके ऊपर विधानसभा की वो रही। ये 50 वार्ड से भी विधायक जीती हैं, सांसद भी जीते हैं इन 50 वार्डों से। तो क्या होता है, एक क्रम होता है कि अगर यहाँ पर लोकल पे काम नहीं हो रहा तो हम विधायक से कहते हैं, विधायक से कोई काम नहीं होता तो हम सांसद से कहते हैं। आप ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं, देखो, एज ए पॉलिटिशियन मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, और अगर कहीं कुछ गलत होगा तो खुल के बोलूंगी, कहीं कुछ अगर सुधार की स्थिति दिखती है तो मैं खुल के बोलूंगी। उसके लिए मैं अलग टाइप की राजनीति करना पसंद करती हूँ। जैसे अभी अमृता भाभी के कार्यों में सुधार है, वो लगातार दौरे कर रही हैं, वो लगातार वार्डों में जा रही हैं, लगातार क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए बात कर रही हैं। यदि अतिक्रमण के लिए कोई
आवाज मतलब विरोध कर रहा है तो उससे रूबरू होकर बात कर रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को चिपका रही हैं, बिल्कुल चमका भी रही हैं कि नहीं ऐसा नहीं चल पाएगा। यदि शहर की सुंदरता बनाए रहो, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एज ए नागरिक। अगर हम ये बात करें कि इंदौर पायदान नंबर 1 पर है और यहाँ पर नंबर 1 पे, तो क्यों है? हम लोगों ने सहयोग किया, मैं उनकी अपील को स्वीकार करती हूँ। मगर क्या होता है जब बड़ी चीजें होती है 50 वार्डों से हटकर, मैं एज ए जिला अध्यक्ष में अगर बात करूं, कई ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए, आज भी मैं तो अभी से अलर्ट आपके माध्यम से क्योंकि अभी ये 2 महीने बाद गर्मी पड़ने लगेगी। आप ये देखिएगा कि स्कूलों में पंखे हैं कि नहीं। आप ये देखिए कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगभग 31,000 बच्चों को ड्रेसें नहीं मिली है। मैं उसका भी डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगी। सांसद महोदय से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप शिक्षा स्वास्थ्य पे तो ध्यान दीजिए कम से कम। आपको 25 साल बाद आपको तो सांसद महोदय को तो आप तो हमारे यहाँ विडंबना है, हमने तो हमेशा बाहर वालों को ही चुना है। उसके बाद भी हम स्वीकारते हैं, यहाँ की जनता स्वीकार करती है। और मैं तो बार बार यहाँ की जनता को कितना धैर्य, मतलब साधुवाद है यहाँ की जनता को कि आवाज उठाना तो छोड़ो, सांस तक नहीं लेती जोर से कि नहीं यार हमारे यहाँ ये वार्ड में काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज अब आपने ये बात नहीं करते कि आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए क्या उद्योग धंधे लाया 25 साल में। आप बताइए दिल पे हाथ रख के, क्या आप 25 साल में 25 किलोमीटर सड़कें भैया आप बता दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की, शहरी क्षेत्र की, कोई 25 किलोमीटर। तो विधायक तो भी नई आई है ना भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि उनको पंचायत से तो का अनुभव रहा होगा। और वो एकदम फ्रेश लैंडिंग नहीं है जैसे पिंकी वानखेड़े। पिंकी वानखेड़े बिल्कुल पैराशूट लैंडिंग थी, जिनको ये कह सकते हैं कि नहीं होगा या नहीं आता होगा समझ। पर भैया मुझे ऐसा मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि कुर्सी एक ऐसी चीज है जो अच्छों को सिखा देती है। कुर्सी सिखाती है। आप उस पद पर हैं, आपके पास जो पीए रहते हैं ना, वो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं जो आपको सलाह देते हैं, आपको समझाते हैं। और मैं अगर मुझ में अंदर जिज्ञासा है, मैं भी इतनी अच्छी वक्ता नहीं थी, मैं भी सीखी ना। आप भी पहले आपके खुद के वीडियो देखिए, आपने भी सुधार किया, आपको समस्याएं समझ में आने लगी। इसके पहले कि आपने कैमरा नहीं चलाया कि वीडियो नहीं बनाए, मगर आपका अब शहर को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। आप समस्याएं देखते हो कि अरे यार यहाँ टूटा है, यहाँ बोलना चाहिए, ये सुधार हुआ है भैया। और 2-2 साल आपको तो ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने जहाँ तक मुझे ऐसा पता है कि जब विधानसभा जो व्यक्ति नया प्रत्याशी होता है उसको विधानसभा ट्रेनिंग देती है, आपके क्या प्रोटोकॉल हैं, आपके क्या कार्य क्षेत्र में आता है, ये सब होता है। तो कुर्सी तो सब अच्छों को सिखा देती है आपको। और आप ऐसा भी नहीं था, आप तो जमीन से उठ के आई थी। आप पंचायत चुनाव आपने लड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। तो मेरा कहने मतलब कि अब संभाग आप समझती है आएगा कि नहीं आएगा? मैं आज लिख के दे दूँ, नहीं आएगा है? बिल्कुल। और अगर आता है तो मैं फूल और गमला लेके जाऊंगी स्वागत के लिए। आप ऐसे कैसे कि नहीं आएगा, ऐसे क्या है? भैया आपको देखो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ पुराने कहावत बोलते हैं कि बेटी के मतलब बहू के पैर डोली में दिख जाते हैं कि वो कैसी होगी। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतनी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, या विधायक सांसद महापौर एकजुट एक मंच पे एक जाजम पे बैठ के बात कर रहे हैं, या एकजुट आपसे जब मैंने आपका वीडियो भी सुना, मैंने कई जगह सुना भी कि जब बात सांसद महोदय ने कहा था कि पूरा सांसद मंडल यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, मुख्यमंत्री जी विदेश चले गए, 30 तारीख ये निकल गई, अभी ये मंडल का मंडल में उलझे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है इन 15 दिनों में संभाग आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो क्यों नहीं आएगा। ईश्वर भगवान करे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आज इस वार्तालाप को पार्टी पक्ष विपक्ष से न जोड़ के देखा जाए, एक आम नागरिक के हिसाब से इन्होंने स्वीकार करा कि मैं एक आम लेडीज होकर भी बोल रही हूँ मैं, तो इनको साधुवाद इन्होंने समय दिया और बेबाकी से जब जवाब दिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।